चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। ढाबा एकदम खाली है। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में मटन पक रहा है और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। रंगा उदास बैठा है। पास ही लता ज्वार का आटा गूंथ रही है। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है लता। खाने में रंग, अजीनोमोटो और रबड़ जैसे खिंचने वाले नाम दो तो लोग टूट पड़ते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठकर सिलबट्टे पर मसाले पीसकर इस मिट्टी की हांडी में मटन बनाता हूँ, फिर भी खाने कोई नहीं आता। लगता है आजकल इस ईमानदारी की कोई कद्र ही नहीं बची है। लता मुस्कुराते हुए आटे की लोई बनाते हुए कहती है, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं जी। जिससे असली स्वाद की पहचान होगी वो कहीं से भी ढूंढता हुआ आ जाएगा। हमारा ये देसी नाश्ता, ये गर्मा गर्म ज्वार की रोटियां और शुद्ध देसी घी में बना देसी मुर्गा। इन फास्ट फूड खाने वालों को इसकी कीमत क्या पता। मेरे दादाजी कहते थे, खाना वो नहीं जो सिर्फ पेट भरे, खाना वो है जो जान में जान डाल दे। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। जान में जान डाल दे। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। तभी रंगा का दोस्त कमलेश हाथ में स्मार्टफोन लिए, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाए बड़ी हड़बड़ी में वहां आता है। अरे रंगा, तू कभी नहीं सुधरेगा यार। अपने ढाबे का नाम देख, ये पुरानी कुर्सियां देख, सब बाबा आदम के जमाने का है। पब्लिक को खींचना है तो ग्राफिक्स चाहिए भाई, ग्राफिक्स। कल ही मैं शहर के एक बड़े होटल में गया था। उसने बड़ी सी प्लेट में जरा सा खाना रखा, ऊपर से एक हरी पत्ती सजा दी और सीधा 1000 रुपए का बिल थमा दिया। इसे कहते हैं टैलेंट। ढाबे में खाना बनता है भाई, ये ग्राफिक्स क्या होता है? और एक पत्ती रखने के 1000 रुपए? यही तो मार्केटिंग है जो तुझे नहीं आती। हम तेरे ढाबे का नाम बदलकर रंगास डाइनिंग एंड लाउंज रख देते हैं। मैंने अंग्रेजी में एक मेन्यू कार्ड भी सोचा है। सुन, तेरे इस मटन करी को हम कहेंगे मटन मॉन्स्टर इन रेड ग्रेवी और देसी मुर्गे को कहेंगे स्पाइसी चिकन चिली चमक। फिर देख पब्लिक कैसे पागल होकर आती है। लता हंसते हुए कहती है, कमलेश भैया, इन्होंने जिस देसी मुर्गे को इतने प्यार से पाला है, अगर आपने उसे चिली चमक बना दिया तो उस मुर्गे की आत्मा भी कभी शांत नहीं होगी। हमारे खाने में कोई मिलावट नहीं है, तो फिर इन नामों में अंग्रेजी की मिलावट क्यों? अरे भाभी जी, आप नहीं समझेंगी। खैर, कम से कम प्रमोशन के लिए एक वीडियो तो बना ले। रंगा, तू ये करछुल पकड़कर एक स्माइल दे। मैं इंस्टाग्राम के लिए एक रील बनाता हूँ, बैकग्राउंड में एकदम ट्रेंडिंग म्यूजिक डालूंगा। कमलेश अपना फोन का कैमरा ऑन करके रंगा के चेहरे के पास लाता है। रंगा चिढ़कर करछुल से कमलेश के हाथ पर हल्का सा मारता है। मुझे ये पोज वोज देना नहीं आता। मेरी हांडी से उठने वाली खुशबू ही मेरा प्रमोशन है। तू ये कैमरा बंद करेगा या नहीं? अफसोस, कल जब इस ढाबे पर ताला लग जाएगा ना, तब तुझे मेरी याद आएगी। बैठ, ऐसे ही मक्खियां मारता हुआ बैठ। दोपहर की तेज धूप है। रंगा और कमलेश सड़क के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं, लेकिन कोई रुक नहीं रहा। देखा रंगा, सुबह से एक भी गाड़ी नहीं रुकी। मेरी बात मान, एक बड़ा सा बोर्ड लिखवा ले, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक प्लेट मटन करी के साथ झंडू बाम की डिब्बी फ्री। रंगा गुस्से में कहता है, ये झंडू बाम क्यों बे? अरे तेरा मसालेदार मटन खाकर अगर किसी के सिर में दर्द हुआ तो लगाने के काम तो आएगा। ओए, मैं घर का बना शुद्ध घी और बिना मिलावट के मसाले इस्तेमाल करता हूँ। मेरी करी खाने से सिर दर्द नहीं होता, बल्कि तकदीर बदल जाती है। और ये एक पर एक फ्री देने के लिए मैं कोई साबुन की टिकिया नहीं बेच रहा, अपनी जान लगाकर खाना बनाता हूँ। मेरे खाने का एक क्लास है। तो जा, अपनी हांडी लेकर बीच हाईवे पर खड़ा हो जा। तेरा क्लास क्या है ये कार वाले ही तुझे बता देंगे। अचानक एक बहुत ही शानदार लग्जरी कार जोरदार ब्रेक मारते हुए उनके ढाबे के सामने रुकती है। कार रुकते ही कमलेश डर के मारे 2 कदम पीछे खिसक जाता है। कार से ब्रिजेश काका बाहर निकलते हैं। उन्होंने महंगा सूट पहना हुआ है और फोन पर बहुत ही गुस्से में बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर भारी तनाव है। ब्रिजेश काका फोन चलाते हुए कहते हैं, वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो होने दो। मेरी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन की कह रहे हैं। मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा, पेट में भयंकर जलन है। फोन रखो तुम। वो फोन काट कर अपना पेट पकड़े हुए झुंझलाहट के साथ ढाबे की तरफ देखते हैं। कमलेश तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश करता है। कमलेश रंगा के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, ओए रंगा,
बहुत बड़ी पार्टी है, कोई अरबपति लग रहा है। ये जो भी पूछे तू बस अंग्रेजी में यस सर बोलना। ब्रिजेश काका के पास जाकर कमर झुका कर कहता है, वेलकम सर, प्लीज सिट सर, आवर होटल इज नेचुरल एसी सर, कूल ब्रीज। काका चारों तरफ देखते। क्या मिलता है यहाँ खाने को? मैंने दूर से कोई होटल समझकर गाड़ी रोकी थी। ये तो कोई छोटी सी झोपड़ी है। यहाँ तो मक्खियाँ भिनभिना रही होंगी। रंगा मुस्कुराते हुए बहुत ही विनम्रता से हाथ बांध कर कहता है, बाबूजी, हमारी झोपड़ी छोटी जरूर है, पर हमारे दिल बहुत बड़े हैं। यहाँ पिज्जा बर्गर नहीं मिलेगा, लेकिन गर्मा गर्म ज्वार की रोटियाँ, मिट्टी के हांडी में पका हुआ देसी मटन और देसी मुर्गे का रसा मिलेगा। आप बस एक बार बैठ जाइए। ब्रिजेश घबराते हुए कहता है, मटन करी, देसी मुर्गा, अरे उसमें तो तुम लोगों ने दुनिया भर के मसाले, नकली रंग और लीटर भर तेल उड़े रखा होगा। मुझे अल्सर है, गैस की भयंकर बीमारी है। तुम्हारा ये खाना खा लिया तो पेट में आग लग जाएगी। नहीं चाहिए मुझे, जा रहा हूँ मैं। सर, इसे मार्केटिंग नहीं आती इसलिए ऐसा बोल रहा है। आप कहेंगे तो हम इस मटन को पानी से धोकर इसका सारा तीखापन निकाल देंगे, ऊपर से खूब सारा चीज और टोमेटो सॉस डालकर आपको परोस देंगे। आप बस बैठ जाइए सर। बाबूजी, मेरे इस दोस्त की बेवकूफी भरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं फैक्ट्री में बने पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल नहीं करता। मेरी पत्नी खुद सिलबट्टे पर धनिया, जीरा और काली मिर्च पीसती है। मैं बाजार का तेल नहीं, घर का बना घी इस्तेमाल करता हूँ। मेरा खाना आपके पेट में आग नहीं लगाएगा, बल्कि ठंडक पहुँचाएगा। आप दवाइयाँ खा खाकर थक चुके हैं। मेरी बात का यकीन मानकर सिर्फ एक निवाला खा लीजिए। अगर आपके पेट की जलन कम न हुई तो मैं हमेशा के लिए अपना ढाबा बंद कर दूंगा। ब्रिजेश काका रंगा की आंखों में वो गजब का आत्मविश्वास और सच्चाई देखकर हैरान रह जाते। वो बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर एक पुरानी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कमलेश घबराहट में अपने नाखून चबाने लगता है। लता एक केले का पत्ता बिछाती है, उस पर भाप निकली हुई जवाहर की 2 रोटियां, एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी में मटन करी और थोड़े से प्याज रखती है। उसकी लाजवाब खुशबू पूरे ढाबे में फैल जाती है। ब्रिजेश काका बहुत ही सावधानी से थोड़े शक के साथ रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हैं, उसे मटन की ग्रेवी में डुबोते हैं और मुंह में रखते हैं। रंगा हाथ बांधे चुपचाप उन्हें देख रहा है। कमलेश तो जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ब्रिजेश काका बहुत धीरे धीरे चबाते हैं। अचानक उनका चबाना रुक जाता है। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उनके चेहरे की वो सारी सख्ती और तनाव गायब हो जाता है, जैसे वो किसी पुरानी दुनिया में खो गए हों। उनके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू तैरने लगता है। कमलेश बुरी तरह कांपते हुए फुसफुसाता है, मारे गए रंगा, इसके तो गैस दिमाग में चढ़ गई है। देख, आंखों से पानी आ रहा है। ये अभी पुलिस को फोन करेगा। मुझे मत फंसाना, मैं तो यहाँ से खिसक रहा हूँ। काका हाथ के इशारे से कमलेश को वहीं रुकने को कहते, फिर सिर उठाकर कांपती हुई आवाज में रंगा से कहते, बेटा 2 रोटियां और लाना और थोड़ा सा वो रसा भी डाल देना। रंगा और लता के चेहरे पर एक गजब की खुशी थी। कमलेश का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। ब्रिजेश काका किसी भूखे बच्चे की तरह वो दोनों रोटियां मिनटों में साफ कर देते हैं। खाने के बाद वो अपनी आंखें पोंछते हैं और हाथ धोते हैं और भावुक स्वर में कहते हैं, मेरे पास हजारों करोड़ की दौलत है बेटा। मैंने लंदन और न्यूयॉर्क के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खाया है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं जो कुछ भी खाता था वो मुझे दवाइयों की तरह लगता था। कोई स्वाद ही नहीं आता था। हमेशा एक तनाव, एक डर लगा रहता था। लेकिन आज जैसे ही मैंने तुम्हारा ये निवाला मुंह में रखा, मुझे 50 साल पुरानी बात याद आ गई। मेरे गांव में बारिश हो रही थी और मेरी माँ ने ठीक इसी तरह मिट्टी की हांडी में लकड़ी के चूल्हे पर मुझे मटन